बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट, जिसको डिफाइन किया है आर्टिकल 2 सब क्लास बी कानूनी शहादत ने। मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं और फिर इसके मुख्तलिफ जो अहम हेड्स हैं वो उन पे बात करेंगे। आज का लेक्चर पार्ट 1 समझें इस टॉपिक का, क्योंकि एक टॉपिक में इसका अहाता करना मुमकिन नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks, or by more than one of these means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। अब उर्दू में इसको बयान करता हूं। कोई चीज मैटर हर वो चीज मैटर है जो जगह घेरती है, वजूद रखती है, मादा कह ले। कोई चीज जिसे जाहिर किया जाए या बयान किया जाए, डिस्क्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड किसी शय पर, अपॉन एनी सब्सटेंस, चाहे वो दरख्त पे लिखा गया है, चाहे किसी पत्ते पे लिखा गया है, चाहे किसी चमड़े की खाल पे लिखा गया है, चाहे पत्थर पे लिखा गया है, एनी सब्सटेंस, अल्फाज के जरिए, नक्श के जरिए, फिगर्स, नकूश, नक्श की जमा नकूश के जरिए, मार्क्स के जरिए, मार्क होता है निशान लगाना वगैरह, मार्क्स के जरिए कोई निशान लगाकर उसको बयान किया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, जाहिर किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, या इनके अलावा किसी दीगर जरिए से, किसी भी दीगर जरिए से, इस इरादा से कि इसे इस्तेमाल करना है या जिसे शायद इस्तेमाल किया जाए। देखें, इंटेंडेड टू बी यूज्ड डेफिनेट बात हो गई कि ये इस्तेमाल करना है, एक इरादा है कि इस इरादे से वो किया जाए। आर विच मे बी यूज्ड, कानूनी प्रैक्टिस से वाबस्ता लोग बखूबी जानते हैं कि जहां पे लफ्ज मे होता है तो मे इंक्लूड्स इन इटसेल्फ मे नॉट, तो यानी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मामले को रिकॉर्ड करने के मकसद से। इसके साथ एक इलस्ट्रेशन भी प्रोवाइडेड है, और आप जानते हैं कि इलस्ट्रेशन भी क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूट होती है। जो कानून बनाने वालों ने इलस्ट्रेशन साथ देने का मकसद ये होता है, वो इसलिए देते हैं कि इस कानून को इन पैरामीटर्स के अंदर अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है, समझना है। इलस्ट्रेशन कहती है ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, कोई भी लिखाई जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, अब अल्फाज हैं, चाहे वो प्रिंटेड हैं, छापे गए हैं, या लिथोग्राफ्ड हैं। लिथोग्राफ होता है वो पुराने दौर में ना पत्थर का एक छापा सा बनाते थे, वो ऐसे लगाते थे जैसे वो उसका छापा बन जाता था, तो वो प्रिंट बन जाता था। लिथोग्राफ्ड है या फोटोग्राफ्ड है, तस्वीरी शक्ल में, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई नक्शा या एनी मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट, वो जो किसी मेटल की प्लेट पर, मेटल की शीट पर जो इंस्क्राइब किया जाता है, वो कुंदा करके, खुदाई करके जो लिखा जाता है, वो भी डॉक्यूमेंट है। या किसी पत्थर पर अगर लिखाई की गई है, वो खोद कर जो लिखते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। कोई कैरिकेचर
कैरिकेचर का लफ्जी मतलब होता है तस्वीर बिगाड़ना, कोई बिगाड़ी हुई तस्वीर, कार्टून वगैरह, ये सब क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। वो तमाम अशिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में इसको इस तरह से डिफाइन किया, मैं उर्दू में बयान करता हूं। वो तमाम अशिया या सब्सटेंसेस जिन पर थॉट्स ऑफ मैन, इंसान की जो सोच है, थॉट्स हैं, वो लिखाई तहरीर के जरिए, राइटिंग के जरिए जो जब जाहिर की जाती हैं, या किसी दीगर जराए से, या मार्क्स से, निशानों के जरिए, या किसी सिंबल से, किसी इलामत से। अब कई सिंबल आप देखते हैं, देखते ही आपको पता चल जाता है ये अदलिया का सिंबल है, ये फौज का सिंबल है, कोई निशान ऐसा होता है, कोई मार्क ऐसा होता है, सिंबल वैसा होता है, मसलन लिखाई से या लिखाई के जरिए। तो ये सब क्या है, ये डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो प्रिंट किए गए अल्फाज हैं, चाहे वो लिथोग्राफ्ड अल्फाज हैं, चाहे वो फोटोग्राफ्ड इस अल्फाज फोटोग्राफ्ड मैटर है, ये तमाम क्या है, ये तमाम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। और डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिर्फ वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो साइन किया गया है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में। कौन? जिन पर इंसान की जो थॉट्स ऑफ मैन है वो किसी भी जरिए से बयान की गई हैं या जाहिर की गई हैं। इस पे आप रेफरेंस नोट फरमा लें, पीएलडी 1964, सुप्रीम कोर्ट पेज 861। वकालतनामा या जो एक अदालत में वकला साहबान देते हैं, मेमो ऑफ अपीयरेंस, ये भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आते हैं। इस पे आप एक रेफरेंस नोट फरमाएं, पीएलडी 1990, सुप्रीम कोर्ट पेज 800। अब एक जजमेंट में अदालत ने करार दिया कि मेन मे लाए बट डॉक्यूमेंट्स नेवर। मकसद कि इंसान यानी गवाह वो झूठ बोल सकता है लेकिन डॉक्यूमेंट झूठ नहीं बोलता। इस पे आप एक जजमेंट, बात का दूसरा मकसद क्या हो गया कि यानी जुबानी जो शहादत है उस पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी शहादत को फौकियत हासिल होगी। इस पे रेफरेंस नोट फरमाएं, 1986 CLC 770, सेक्शन 3 सब सेक्शन 16 जनरल क्लासेज एक्ट 1897। इसमें लफ्ज डॉक्यूमेंट को इस तरह से डिफाइन किया गया है, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर। शैल इंक्लूड, आप जानते हैं कि शैल जहां पर आ जाता है तो वहां पे मैंडेटरी होता है, समझा जाता है उसको कि लाजमी। रिटर्न expressed or described on any substance by means of letters, figures or symbols, or by more than any one of those means it is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। यानी जो जनरल क्लासेज एक्ट की सेक्शन 3 सब क्लास 16 में प्रोवाइडेड डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती है जो कानूनी शहादत के आर्टिकल 2 सब क्लास बी में प्रोवाइडेड है। वीडियोस डॉक्यूमेंट्स हैं, मूवी फिल्म्स डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ्स डॉक्यूमेंट है, टेप रिकॉर्डेड मैटर डॉक्यूमेंट है। इन बातों पे लंबी चौड़ी बात हो सकती है, इसलिए मैंने एक एक लफ्ज में बयान कर दिया। अब इन पॉइंट्स पे अगर किसी को जरूरत हो तो रेफरेंस नोट फरमा लें। 2002 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1765, पीएलडी 1964 सुप्रीम कोर्ट पेज 861। एक अब कॉमनली हम सुनते हैं लफ्ज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से मुराद वो डॉक्यूमेंट है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, किसी मखसूस जायदाद, किसी शख्स की मलकियत की बाबत उसका राइट को जाहिर करती है, यानी टाइटल जाहिर करता है जो डॉक्यूमेंट किसी शख्स का किसी मखसूस प्रॉपर्टी की बाबत, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इस पे आप रेफरेंस नोट फरमाएं, पीएलडी 1987 कराची पेज 588।
डॉक्यूमेंट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? किसी फरीके मुकदमा के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट उस वक्त तक इस्तेमाल तस्वर नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि जिसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है उसको उस डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंट ना करवाया जाए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उसको मौका दिया जाए कि वो उसको डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करे, तब वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इस पॉइंट पे नोट फरमाएं। 1986 MLD 1500। अब कुछ सिग्नेचर ऐसे होते हैं जो सिग्नेचर की रबर स्टैंप बना ली जाती है और वो मारे जा रहे होते हैं। कुछ पब्लिक सर्वेंट्स के काम की नौयत ऐसी होती है कि वो लगातार साइन करने होते हैं, तो वो अपनी मोहर बना लेते हैं। तो क्या ये साइन तस्वर होंगे? द आंसर इज यस। जो रबर स्टैंप के जरिए साइन किए गए वो साइन ही तस्वर होंगे उस शख्स के, और वो डॉक्यूमेंट कानून की नजर में साइंड डॉक्यूमेंट तस्वर होगा। इस पॉइंट पे नोट फरमाएं। 1996 PTD ट्राइब्यूनल पेज 178। एक होता है प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। प्रिविलेज का मकसद कि जो जिसको एक इम्यूनिटी दी गई है, जैसे एक वकील और उसका जो सायल है, काउंसल एंड क्लाइंट जो है, उनके जो इंटरसी जो गुफ्तगू है या कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। उसको वकील को या उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो बताए कि उसको क्लाइंट ने उसको क्यों। ये एक प्रिविलेज है, इम्यूनिटी हासिल। मियाँ बीवी की गुफ्तगू को, मामलात को प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते। तो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट क्या है जिनको एक्सपोज नहीं किया जा सकता, लेकिन दो सूरतों में किया जा सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट जो प्रिविलेज है, अगर उस पर एलिगेशन है फ्रॉड का या किसी क्राइम का एलिगेशन है, तो फिर वो उसकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट पे आप नोट फरमाएं। 1994 SCMR पेज 2142। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं मुकदमा से रिलेटेड जिन पर रिलाय नहीं किया गया। तो जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाय नहीं किया फरीक मुकदमा ने, इन्हिसार नहीं किया, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी, ना वो रिवीजन में पेश किए जा सकते हैं जो बतौर रिलायंस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में पेश नहीं किए गए। और दूसरी बात कि जो फरीके मुकदमा होता है, वो जो प्लीडिंग्स हैं, यानी दावा जवाब दावा, दिस इज कॉल्ड प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज। तो इनमें जो जो मौकफ इख्तियार किया है फरीके मुकदमा ने, उससे बार शहादत ने पेश कर सकता है। यानी एविडेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बियॉन्ड प्लीडिंग्स। एक बात अगर की है तो पहला बात तो यह है कि अदालत का फर्ज है कि वो आउट ऑफ प्लीडिंग एविडेंस को रिकॉर्ड पे ही ना आने दे। अगर आ गई है तो वो कंसिडर नहीं हो सकती। इन दोनों बातों पे, रिलायंस पे और प्लीडिंग वाली बात पे, जजमेंट्स नोट फरमा ले। PLD 1986 क्वाइटा पेज 198, 1986 MLD 1713 एंड PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 497। एग्रीमेंट टू सेल, इसकी क्या कानूनी पोजीशन है और इसको कैसे प्रूव करना है और इसके कैसे रिपरकशंस है? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं इन डिटेल डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करने पे बात करूंगा जब मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल 17 और जब मैं डिस्कस करूंगा आर्टिकल 79 कानूनी शहादत। लेकिन अभी इंतहाई मुख्तसरन उस पर अर्ज कर देता हूं। एग्रीमेंट टू सेल वो डॉक्यूमेंट है विच क्रिएट्स फाइनेंशियल लायबिलिटीज, माली लायबिलिटी पैदा करता है, और इसके अलावा कोई दीगर राइट पैदा नहीं करता इन प्रॉपर्टी। यानी मुख्तसरन सादा अल्फाज में बात यह है कि एक पार्टी ने एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, दो फरीक के दरमियान मुआहदा बैय, इकरारनामा मुआहदा बैय हुआ है, तो प्रॉपर्टी में कोई राइट पैदा नहीं हुआ। किस हद तक राइट पैदा हुआ है कि अगर कोई फरीक उससे हटता है तो दूसरा फरीक उसके खिलाफ अदालत में दावा दायर करके
मजबूर कर सकता है कि वो अपना पार्ट एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल वो परफॉर्म करे। तो इस पे चूंकि फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, फाइनेंशियल लायबिलिटी पैदा हो रही है, तो आप जानते हैं कि जिस मामले में फ्यूचर फाइनेंशियल लायबिलिटी पैदा होती है तो वो आर्टिकल 17 सब क्लास 2 में आ जाता है कानूनी शहादत की। यानी आर्टिकल 17 ये कहता है कि फिर उस मामले पे 2 गवाहान का अटेस्ट करना जरूरी है। तो इस पे एग्रीमेंट टू सेल पे भी 2 अटेस्टिंग विटनेसेस का अटेस्ट करना जरूरी है उसको प्रूव करने के लिए। अगर 2 गवाहान नहीं पेश किए उसके अटेस्टिंग विटनेसेस तो फिर वो प्रूव्ड तस्वर नहीं होगा। इस पॉइंट पे आप जजमेंट्स नोट फरमाएं। पीएलडी 1995 लाहौर पेज 395 एंड पीएलडी 1996 लाहौर पेज 496। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के दावा तामील मुख्तस में एग्रीमेंट टू सेल हुआ, पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया अपना पार्ट, तो जो खरीदार था उसने दावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दिया। तो डिफेंडेंट ने ये मौके पर इख्तियार किया कि जनाब इसने जो रिमेनिंग बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट थी यानी बकिया रकम जो इसने अदा करनी, एक तो इसने बयाना किया जिसको अर्नेस्ट मनी कहते हैं, तो रिमेनिंग बैलेंस कंसिडरेशन अमाउंट ही फेल्ड टू मेक पेमेंट ऑफ दैट, ये तो वो इसने मुझे पैसे नहीं दिए। यहां पर इस चीज की नाइसिटी को समझो। अब मुद्दई ने एक ही गवाह पेश किया था कि अटेस्टिंग विटनेस। अब डिफेंडेंट ने आके ये मौका इख्तियार किया कि इसने मुझे पैसे नहीं दिए, मीनिंग देयर बाई कि उसने एडमिशन किया, इकरारनामा मुआहदा बाय एग्रीमेंट टू सेल की एग्जिस्टेंस का होने का एडमिशन किया। तो ये भले उसका एक गवाह था लेकिन ये एडमिशन आ गया, तो अब ये प्रूव्ड तस्वर होगा डॉक्यूमेंट। इस पे आप नोट फरमाएं 1990 ALD 776। जो खाताजात होते हैं, जो कारोबारी हजरात के दरमियान लिटिगेशंस होती हैं, तो उनके लेजर्स होते हैं, रजिस्टर्स बने होते हैं जिनको वो खाता बोलते हैं। तो ये जो एंट्रीज होती हैं उनके लेजर्स में, उनके खातों में, उनको कोई प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच नहीं होता। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ सिर्फ उसको अटैच होता है जो पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व्ड होते हैं। तो अगर किसी फरीके मुकदमा ने खाताजात पेश किए, अपने वो रजिस्टर पेश किए, तो उस पे बर्डन है आर्टिकल 17 का मुकम्मल कि वो 2 गवाहान पेश करे जो उसके अटेस्टिंग विटनेसेस हों, जो उसको प्रूव करें, जो कहें कि ये उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, उनके सामने हुआ, ये हुआ, उसको डॉक्यूमेंट को प्रूव करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू होगी, अदरवाइज अदालत उसको कंसिडर नहीं करेगी। इस पॉइंट पे आप नोट फरमाइए पीएलडी 1969 सुप्रीम कोर्ट पेज 477। और आज के लेक्चर की आखिरी बात, अब 2 मौक़िफ़ आए कोर्ट के सामने। डेथ रजिस्टर जो होता है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, एक पार्टी का जुबानी मौक़िफ़ था, दूसरी पार्टी ने डेथ सर्टिफिकेट पेश किया। तो मैं पहले अर्ज किया कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि जो मैन में लाए बट डॉक्यूमेंट्स नेवर, इंसान झूठ बोल लेते हैं। अब यहां पर एक जुबानी मौक़िफ़ है, दूसरी साइड पे डेथ सर्टिफिकेट है। और तीसरी बात जो अहम इसमें है कि वो डेथ सर्टिफिकेट मेंटेन कौन करता है, वो एक पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ऑफिस में होता है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज होता है। तो लिहाजा अदालत उसको ज्यादा कंसिडर करेगी, उसको प्रेफर करेगी, उसको जो जुबानी मौक़िफ़ है उसको नहीं करेगी। दिस इज रिपोर्टेड एज 1987 CLC 1543। आपका बहुत शुक्रिया। आप नेक्स्ट लेक्चर भी इसी टॉपिक पर होगा, जो अहम तरीन इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से पॉइंट होंगे उनको क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।